2026 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चला है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता और मंत्री अब बंगाल में डर डालकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर जुटे हुए हैं। क्या यह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत की नई चाल है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने यूपी के सियासी दिग्गजों को बंगाल में तैनात किया है ताकि ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाई जा सके। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को साधने की दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है। कोलकाता में पीएम मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड रैली को वाराणसी, पीलीभीत, नोएडा, लखनऊ समेत यूपी की 1 दर्जन से ज्यादा बंगाली बहुल लोकसभा क्षेत्रों में लाइव दिखाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में राज्य मुख्यालय पर बंगाली समाज के साथ ये सभा देखी। मकसद साफ है, यूपी के बंगाली वोटरों को जोड़कर उनके पश्चिम बंगाल में रहने वाले रिश्तेदारों, परिवारों तक बीजेपी का संदेश पहुंचाना और दोनों राज्यों में फायदा उठाना। जब कोई चुनाव हार कगार पर होता है, उनको ये पता चल गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल से जा रही है, बीजेपी आ रही है, तो पहले से इस प्रकार के आरोप लगाना, इस प्रकार के दुष्प्रचार करना, इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करना, वो सत्ता में है, सत्ता की मुखिया हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचार का आचरण करके चुनाव को जीतती रही हैं। उनके तमाम मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। जो टीएमसी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, घुसपैठियों की पार्टी है, उसकी मुखिया दीदी ममता बनर्जी हैं और उनको अब जाना होगा। बीजेपी ने यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर को बंगाल चुनाव में चुनावी प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो 2017 और 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों के प्रबंधन प्रभारी रह चुके हैं। अब वे मेदिनीपुर डिवीजन समेत कई विधानसभाओं की कमान संभाल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले ही बंगाल में जनसभाएं कर चुके हैं। मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज समेत कई पूर्व सांसद और कई अन्य नेता वहां तैनात हैं। कुल मिलाकर करीब 600 बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंगाल में चुनावी व्यूह रच रहे हैं। बीजेपी की तैयारी पूरे पश्चिम बंगाल के पूरे इकोसिस्टम पे छा जाने की है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी परेशान है, वो कह रही हैं वोट काटे जा रहे हैं, वो एक बड़ा इशू है। दूसरा, अब बीजेपी ने अपने इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए, पिछले चुनाव से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। दूसरे राज्यों के भी तमाम महत्वपूर्ण नेता पश्चिम बंगाल जो है दौरे पे जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति बंगाल में परिवर्तन यात्रा और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ मिलकर ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे सकती है। उत्तर प्रदेश के जो तमाम सियासी दिग्गज हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, एमएलसी हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, ऐसे तमाम नेताओं की ड्यूटी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।